हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ बिलियनियर माइंड। इस किताब में मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बात की गई है। 17 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो वेल्दी लोग अपनाते हैं ताकि वो गेम ऑफ वेल्थ पर मास्टरी हासिल कर सकें। अगर आपको भी जानना है कि आपका मनी ब्लूप्रिंट कैसा है और क्या वो तरीके हैं जिन्हें अपनाने से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वो भी बिना स्किप किए। इस बुक के ऑथर हैं टी हार्वेकर। टी हार्वेकर एक बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने अब तक 2 मिलियन लोगों की मदद की है ताकि वो अपने सच्चे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। टी हार्वेकर कहते हैं, गिव मी योर 5 मिनट्स एंड आई कैन प्रेडिक्ट योर फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू विल बी रिच और नॉट। मतलब मुझे आप अपना 5 मिनट दीजिए और मैं ये बता दूंगा कि आप अमीर बनोगे या नहीं, आपके पास पैसा रहेगा या नहीं। अब आप सोच रहे होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑथर का कहना है कि चाहे कितना भी छोटा कन्वर्सेशन क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोगों के मनी ब्लूप्रिंट को पहचानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो उनका फाइनेंशियल फ्यूचर इतनी ईजिली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पास ऑलरेडी हमारा मनी ब्लूप्रिंट बना हुआ है और यही हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये मनी ब्लूप्रिंट है क्या और ये बनता कैसे है? इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए। जब घर का ब्लूप्रिंट बनाना रहता है तो ऑलरेडी आपके मन में घर का डिज़ाइन बना रहता है। इसे प्रीसेट प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऐसा ही कुछ मनी ब्लूप्रिंट के साथ भी होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही प्रीसेट प्रोग्रामिंग की हुई है कि आप कितना पैसा कमाओगे। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो आपको आपके वेल्थ की रियलिटी चेक में हेल्प करेगी। TFA=R। यहाँ पर T का मतलब थॉट्स, F का मतलब फीलिंग्स, A का मतलब एक्शन और R का मतलब रिजल्ट है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप पैसे के बारे में कैसे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन लेते हो, इसी से बनता है आपका मनी ब्लूप्रिंट। जब आप बच्चे थे तो जो भी प्रोग्रामिंग आपके अंदर हुई मनी को लेकर, वही आपका मनी ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो आप कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग थॉट्स को जन्म देती है, थॉट्स फीलिंग्स को, फीलिंग्स एक्शन को और अल्टीमेटली ये चारों मिलकर एंड रिजल्ट डिसाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं PTFA=R। आपको पता है ये प्रोग्रामिंग हमारे अंदर करता कौन है और कैसे? प्रोग्रामिंग करने वाले कोई और नहीं होते। ये हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं या टीचर भी हो सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग 3 तरीके से की जाती है। फर्स्ट, वर्बल प्रोग्रामिंग। सेकेंड, मॉडलिंग। थर्ड, स्पेसिफिक इंसिडेंसेस। फर्स्ट, वर्बल प्रोग्रामिंग मतलब बोल बोल कर बातों को दिमाग में बैठा देना। आपने लोगों को अक्सर ये बातें कहते हुए सुना होगा, ये अमीर ना किसी के सगे नहीं होते, पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा बोलता है, पैसा कमाना है तो गलत काम करना ही होगा, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता। जब हम छोटे थे तो अक्सर ये बातें हमें कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाती थी और अक्सर ये बातें हमें हमारे अपनों से ही सुनने को मिलती थी और हम इसे आंख बंद कर बिलीव कर लेते थे। हमें लगता था कि वो गलत नहीं कह सकते, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दुनिया देखी है उन्होंने। ये सारी बातें हमारे पैसे के बारे में नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट कर देती हैं। हमें लगता है कि ज़्यादा पैसे कमाने में कुछ तो गलत है। आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जब स्टीफन बड़ा हो रहा था तब उसकी माँ हमेशा उसे कहा करती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वो गरीबों के खून पसीने की कमाई को हड़प लेते हैं, इसलिए वो इतने अमीर हैं। अब ये बातें उसकी माँ ने कही थी तो उसे तो बिलीव करना ही था। उसने अमीरों के बारे में एक गलत फहमी पाल ली। अब जाने अनजाने में उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई थी कि वो अमीर नहीं बन सकता। स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे कहीं ना कहीं डर हो गया था कि अगर वो अमीर बन गया तो उसकी माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी। सो अब ये तो डिफाइन हो गया था कि वो अमीर नहीं बन सकेगा। आप कह सकते हो कि पैसे और माँ के बीच में ज़्यादातर लोग पैसे को चुनेंगे, माँ को नहीं। पर माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता। आपको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि पैसे को चूज करना एक लॉजिकल चॉइस है, पर सबकॉन्शियस माइंड को जब डीपली रूटेड इमोशन और लॉजिक, इनमें से किसी एक को चूज करना रहता है तो हमेशा इमोशन को ही चुनती है। सेकेंड है मॉडलिंग, मतलब देख करके बातों को दिमाग में बिठा देना। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके मम्मी और पापा दोनों पैसे को मैनेज करते थे या कोई एक करता था, या दोनों ही पैसे को मिसमैनेज करके रखते थे? वो दोनों सेवर्स थे या दोनों ही स्पेंडर्स थे? वो कभी पैसे को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड ये सब में इन्वेस्ट भी करते थे या नहीं? वो पैसों के मामले में रिस्क लेते थे या नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। आपने ये कहावत सुनी है, मंकी सी मंकी डू। हम माने या ना माने, हम भी कुछ ऐसे ही हैं। हम जो बचपन से अपने पेरेंट्स को करते देखते हैं, हम भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब थर्ड है स्पेसिफिक इंसिडेंसेस।
अगर सारे प्रोग्रामिंग में से कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे माइंड को, तो वो है स्पेसिफिक इंसिडेंसेस। एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सपोज आपने देखा जब भी कोई मनी मैटर होता था तो आपके पेरेंट्स लड़ना स्टार्ट कर देते थे, और बचपन में यही आपके दुख का कारण भी था। जाने अनजाने में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचा दी कि पैसा रिश्तों को तोड़ देता है। सारे झगड़े की वजह पैसा ही है, ये अपने साथ दुख लाता है। अब यहाँ से ये बात कही जा सकती है कि अब आप पैसे के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, और हो सकता है कि आप अमीर भी ना बनना चाहें। अब मैं आपको इन सब प्रोग्रामिंग को बदलने के 4 तरीके बताती हूँ। फर्स्ट, अवेयरनेस, जागरूकता। वो सब लिखिए जो आपने अपने बड़े होते हुए पैसे के बारे में देखा या सुना है। कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट जिसने पैसों को लेकर आपकी सोच को नेगेटिव बना दिया हो। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग। अब ये लिखो कि कैसे वर्बल, मॉडलिंग एंड स्पेसिफिक इंसिडेंसेस ने आपके फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट किया है। थर्ड, डिसएसोसिएशन। अब क्या आप ये सोच पा रहे हो कि आपने अब तक पैसों के बारे में बहुत कुछ गलत सीख रखा है, इसलिए आप ऐसे हो गए हो, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हो, पर असल में आप कोई दूसरे ही इंसान हो। आप ये देख पा रहे होगे कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास चॉइस है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक ऐसे इंसान में जिसकी सोच पैसे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। फोर्थ, डिक्लेरेशन। अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, जो भी मैंने पैसे के बारे में अब तक सुना और देखा और समझा है वो ज़रूरी नहीं कि सच ही हो। मैं आज और अभी से एक नई सोच को अपनाऊंगा जो मुझे लाइफ में हैप्पी और सक्सेसफुल रखेगी। अपने सिर को छुओ और कहो, आपके पास एक मिलेनियर माइंड है। अब मैं आप लोगों के साथ 17 वेल्थ फाइल्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि रिच पीपल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस के साथ। फर्स्ट, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ना, तो आपको ये मानकर चलना होगा कि वो चाबी जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है, स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ को, वो आपके पास ही है। आप ही डिसाइड करोगे कि आपको किस तरफ जाना है, खुशहाली की तरफ या बदहाली की। अपनी सफलता और असफलता दोनों के जिम्मेदार आप ही हो। रिच पीपल कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते, वहीं पुअर पीपल कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, बल्कि वो तो विक्टिम का रोल निभाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हमेशा बेचारा बने रहना चाहते हैं। पुअर पीपल की 3 फेवरेट एक्टिविटीज़ है जिससे वो हमेशा बेचारा बने रहना चाहते हैं। फर्स्ट, ब्लेमिंग। सेकेंड, जस्टिफाइंग। थर्ड, कंप्लेनिंग। सेकेंड, रिच पीपल प्ले द गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द गेम टू नॉट लूज। यहाँ पर न मैं इंटेंशन की बात करना चाहती हूँ। अगर आपका इंटेंशन बस ये है कि आप इतने पैसे कमा लें कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए, आप अपने बच्चों की शादी कर सके या आप अपने बिल्स टाइम पे कर सके, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि आप अमीर नहीं बन पाओगे। आप उतना ही कमाओगे जितना आपकी इंटेंशन थी, और कई बार हो सकता है कि आप उससे भी कम ही कमा पाओ। वो कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। रिच आदमी का गोल सिर्फ मनी यानी पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि लॉट्स ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा कमाना होता है। अगर आपका गोल सिर्फ कंफर्टेबल होना है तो चांसेस है कि आप अमीर नहीं बन पाओगे, पर अगर आपका गोल अमीर बनना है तो चांसेस है कि आगे चल के आपकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। थर्ड, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। अगर आप राह चलते किसी भी इंसान से पूछो तुम्हें अमीर बनना है, मुझे नहीं लगता कोई भी ना बोलेगा, पर सच तो ये है एक्चुअली में उन्हें रिच बनना ही नहीं है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में मनी को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हैं। आप ज़रा उनसे पूछ के देखिए, रिच पीपल दिन में 17 घंटे काम करते हैं, अपने वीकेंड्स पे भी वो काम करते रहते हैं, वो कई दिनों तक अपनी फैमिली से दूर रहते हैं बस काम की वजह से। क्या तुम तैयार हो ये सब करने के लिए? देखिए वो कैसे घबरा जाएंगे, क्योंकि सच तो ये है उन्हें कर्म के बिना ही फल चाहिए। वो बस अमीर बनना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। फोर्थ, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। अमीर लोग हमेशा बड़ा और दूर का सोचते हैं, उनकी सोच हमेशा ब्रॉड माइंडेड होती है, जबकि गरीबों की सोच हमेशा छोटी रहती है और नैरो माइंडेड होती है। फिफ्थ, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। अगर मैं आपके सामने एक पानी का ग्लास रखती हूँ तो 2 लोग इसे 2 तरीके से देखेंगे। कोई कहेगा ग्लास आधा खाली है, कोई कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है। उसी तरह पुअर, मिडिल क्लास एंड अमीर के नज़रिए में भी एक बेसिक डिफरेंस होता है। पुअर लोग अपनी ज़्यादातर चॉइस फियर के बेसिस पे करते हैं, उनका माइंड हमेशा यही कहते रहता है क्या होगा अगर ये वर्क नहीं किया, जबकि मिडिल क्लास सोचता है आशा करता हूँ ये वर्क करे। रिच पीपल चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने रिजल्ट की, तो उनका माइंड एक ही बात कहता है, ये काम करेगा, अवश्य करेगा, कैसे नहीं करेगा, मैं इससे करवाऊंगा। सिक्स्थ, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों की सराहना करते हैं,
उनसे जलते नहीं हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप अमीरों को किसी भी तरीके से बुरा समझोगे और तुम ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो ये तो श्योर हो गया कि तुम रिच नहीं बन सकते। खुद ही सोच के देखो, अमीर तो तुम्हारी नज़र में बैड पर्सन है और तुम एक गुड पर्सन बनना चाहते हो, तो रिच बनना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हुआ ना। 7th, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। हम जैसे खुद होते हैं हमें वैसे ही पर्सन हमारे अराउंड चाहिए होते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान दूसरे सक्सेसफुल इंसान को एक मोटिवेशनल सोर्स की तरह देखता है। वो सोचता है अगर वो उनके आसपास रहेगा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। वो खुद से कहते रहता है इफ़ दे कैन डू इट आई कैन डू इट, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वहीं पुअर खुद के जैसे इंसान को ढूंढते हैं जो बस अमीरों को बुरा बोले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे और दूसरों को ब्लेम करे। 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। अमीर लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर भी और खुद को लेकर भी। उन्हें पता होता है कि वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रमोशन से कभी डर नहीं लगता। पुअर पीपल को तो खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता तो प्रोडक्ट्स में क्या होगा, इसलिए प्रमोशन को भी नेगेटिवली देखते हैं। 9th, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। गरीब आदमी हर वो कोशिश करता है जिससे वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके अपनी लाइफ से, पर जब इतनी कोशिशों के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बिखर जाता है। वहीं रिच इंसान अपनी प्रॉब्लम से कभी नहीं भागता और ना ही कंप्लेन करता है, बल्कि उनका सामना करता है और वो भी डट के। वो खुद को इतना बड़ा बना लेता है कि प्रॉब्लम उसके सामने बहुत छोटी लगने लगती है। 10th, रिच पीपल आर एक्सेलेंट रिसीवर्स, पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। रिच लोग बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि उनकी मेहनत के लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो ये डिजर्व करते हैं। पुअर पीपल भी मेहनत से काम करते हैं पर वो खुद को इस लायक नहीं समझते कि उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उनका सेल्फ स्टीम बहुत लो रहता है। उन्हें कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसे एक्सेप्ट कैसे करना है। 11th, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ट ऑन रिजल्ट, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ट ऑन टाइम। रिच लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने रिजल्ट के बेसिस पे पेड किए जाएं। ये जनरली बिजनेस करना पसंद करते हैं। उनके बिजनेस का प्रॉफिट ही उनका इनकम होता है। वो जनरली कमीशन या परसेंटेज पे काम करते हैं। वहीं गरीब लोगों को चाहिए सिक्योरिटी। उन्हें चाहिए कि एक डेफिनेट टाइम पे डेफिनेट अमाउंट घर पे पहुंच जाना चाहिए। एक्चुअली में उन्हें डर रहता है कि शायद वो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे पैसे ना कमा पाएं, सो वो उतने पैसे पे ही सेटल कर जाते हैं जितने में एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सकें। 12th, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक आइदर और। रिच पीपल एबंडेंस की दुनिया में जीते हैं, वहीं पुअर पीपल स्कार्सिटी की दुनिया में जीते हैं। रिच को लगता है जो मांगोगे सब मिलेगा, बस मांगने की देर है। वहीं पुअर को लगता है यू कांट हैव एवरीथिंग, आपको सब नहीं मिल सकता। दोनों सेम ही फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, पर दोनों के नज़रिए में बहुत बड़ा फर्क है। रिच पीपल से पूछो तुम्हें सक्सेसफुल कैरियर चाहिए या रिलेशनशिप, पैसा चाहिए या फैमिली का प्यार, बिजनेस चाहिए या लाइफ में मस्ती चाहिए, इन सब क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा उनके लिए, दैट इज बोथ। उन्हें दोनों चाहिए, वो कोई एक चॉइस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके वो दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। रिच लोगों को पता है कि वेल्थ का सही मेजर नेटवर्थ होता है, न कि वर्किंग इनकम। जो भी चीज़ें आपके पास है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू को नेटवर्थ कहते हैं। नेटवर्थ को पता करने के लिए आपको हर चीज़ को जोड़ना होगा जो भी आपके पास है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कैश, आपके बिजनेस की करंट वैल्यू, आपके घर की करंट वैल्यू, और उसमें से वो सब घटाना होगा जो भी आपने कहीं से उधार लिया है। अब जो वैल्यू आएगी वही है आपकी नेटवर्थ, और इसी पे रिच लोग फोकस करते हैं, नेटवर्थ पे। 14, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिस मैनेज देयर मनी वेल। रिच पीपल अपनी मनी को कंट्रोल में रखते हैं। वो अपना पैसा बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। स्पेंड करने के लिए वो एक बजट बनाते हैं और उसी पे स्टिक रहते हैं। वहीं पुअर पीपल को पता ही नहीं है कि मनी को मैनेज करते कैसे हैं, और ज़्यादातर गरीब लोगों को लगता है कि पैसे को मैनेज करने से उनकी फ्रीडम चली जाएगी। 15, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। याद रखिए, मनी भी एक एनर्जी है। ज़्यादातर गरीब लोग अपनी वर्क एनर्जी को लगाते हैं, जिसके बदले में वो मनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। पर अमीर लोग ये बात समझते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उन्हें अपनी वर्क एनर्जी को किसी और फॉर्म की एनर्जी से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वो खुद ना काम करके दूसरों की वर्क एनर्जी को इन्वेस्ट करा सकते हैं, बिजनेस को काम पे लगा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल से काम ले सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि पहले आप पैसे के लिए काम करो, उसके बाद पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आपको और ज़्यादा जानना है इस बारे में तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको प्रेस करिए। 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम।
ऐसा नहीं है कि रीच लोगों की फियर, वरीज या डाउट नहीं होते, बस वो उन सब चीज़ों को खुद पर हावी होने नहीं देते और कभी नहीं रुकते। अगर आप सिर्फ वो करना चाहते हैं जो इजी है तो लाइफ आगे हार्ड रहेगी, पर आप वो करने को तैयार हैं जो हार्ड है तो लाइफ आगे इजी रहेगी। 17. रीच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। पुअर लोग एक गलत फहमी में जीते हैं कि उन्हें सब पता है। वो अपने लिमिटेड बिलीफ के सहारे ही जीना चाहते हैं, कुछ न्यू नहीं सीखना चाहते। जबकि रीच लोगों को पता है कि अगर खुद को डेवलप करना है, खुद की ग्रोथ चाहिए तो सीखना ज़रूरी है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीना ही बंद कर दिया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इस किताब को खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।